जो आपके आईक्यू, कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर, रिकॉलिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। आज कोई स्टूडेंट ये कह सकता है कि मुझे नहीं चाहिए। आज के जमाने में पढ़ाई की क्वांटिटी नहीं देखी जाएगी, पढ़ाई की क्वालिटी देखी जाएगी। आप कितने घंटा पढ़ते हैं, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है आपकी पढ़ाई की क्वालिटी क्या है। हमारे अध्यात्म से आज युवा शक्ति का, चाहे युवती हो या युवा हो, हर परिवार में है। अगर वो अपने पढ़ाई की क्वालिटी को बेस्ट करना चाहते हैं कि टॉप लेवल का माइंड का उपयोग करके हम अपने चीजों को अचीव कर सके, तो उन्हें आप मेडिटेशन से जोड़िए। कलाम जैसे साइंटिस्ट जब मेडिटेशन कर सकते हैं। अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी की डिग्री हो सकता है MA हो, BA हो, जो हो। इनसे पहले वाले जो प्राइम मिनिस्टर थे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे। ऐंठ के भी कोई बोलेगा तो कहेगा ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। वर्तमान प्रधानमंत्री ना तो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, ना कैम्ब्रिज से पढ़े हैं। 1 घंटा रोज सूर्य का ध्यान करते हैं और गायत्री मंत्र करते हैं। पावर कितना है हम लोग पहले भी देखते थे इस देश के लोगों को, पावर कितना है। आज अभी अमेरिका गए थे, अमेरिका का राष्ट्रपति उनके कुर्सी के पीछे, उनका कुर्सी आगे पीछे कर रहा था। हमने आज तक किसी भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा कुर्सी आगे पीछे करते हुए नहीं देखा। ये पावर भारत के अध्यात्म में है, स्पिरिचुअल साइंस। हमें नई जनरेशन को बतानी पड़ेगी कि आप इसे जोड़ो और इसका लाभ आप ले सकते हो और उसी रूप में ले सकते हो जैसे आप विज्ञान से लाभ लेते हो, अध्यात्म से आप उसी तरीके से लाभ ले सकते हो। ये चीजें हमें बतानी पड़ेगी। अगर हम बताने में सफल हो गए तो हमारा युवा पीढ़ी संस्कारवान भी हो जाएगा, संस्कारित भी हो जाएगा, और ये जो आजकल केस मुकदमे चल रहे हैं इसमें भी कमी आ जाएगी। सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति के विकास से इसको समाज में पहुंचाना पड़ेगा और गायत्री परिवार यही काम कर रहा है। गायत्री परिवार इसी क्षेत्र में काम कर रहा है, इसको अधिक से अधिक संख्या के बीच पहुंचाए। एक मैं घटना सुना रहा हूं आपको, बड़े मजेदार घटना। पटना साइंस कॉलेज का एक लड़का गायत्री परिवार से जुड़ता है और हर रविवार को हमारे यहाँ संगीत देने आता था, संगीत देने। जब वो संगीत देता था, साइंस कॉलेज के हॉस्टल से आता था, पटना साइंस कॉलेज, तो उसके दोस्त लोग उसे चिढ़ाते थे, ये गायत्री मंदिर जाता है, पूजा करता है, कीर्तन गाता है। उसके दोस्त लोग उससे पूछते थे क्या बनोगे, एम क्या है, लक्ष्य क्या है? तो कहता था IAS। लोग कहता था मंदिर जाता है, पूजा करता है, गायत्री मंत्र करता है और कहता है क्या बनेंगे, IAS। आज वो हमारा लड़का कुंदन पूर्णिया का DM है, IAS है, इसी गायत्री परिवार। अभी हमारे ही बीच के मिथिलेश मिश्रा IPS बने, IAS बने, अभी लखीसराय का DM है। 1 घंटा रोज गायत्री मंत्र का जप। उसने कहा कि जीवन में जो भी मिला, कितने लोग मेरे सामने, मेरे चेहरे। अभी एक लड़की अंजलि, उसके पिताजी सिक्योरिटी गार्ड, 12,000 सैलरी होगा, 4 बहन। गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ में आई, कही कि मुझे सुसाइड करने का मन करता है, सुसाइडल बार बार मन करता है कि पंखे से लटक जाएं। गरीबी के कारण, पैसे की कमी के कारण, पिताजी का 12,000 रुपया सैलरी है, हम 4 बहन हैं, हमारे जीवन का क्या होगा? हमने कहा तुम गायत्री मंत्र करो और ध्यान करो। कहे कि गायत्री मंत्र जपने से नौकरी मिल जाए। हमने कहा हमने तो ये नहीं कहा कि नौकरी मिल जाए, हमने कहा करो, तुम्हारा मेंटल स्थिति स्ट्रांग होगा, तुम्हारे पढ़ाई की शक्ति जगेगी। वो लड़की शुरू की, 3 साल लगातार युवा प्रकोष्ठ में आई। अभी समस्तीपुर की SDM है अंजलि, BPSC में 57 रैंक आया और वो सफल हो गई। ऐसे कितने लोगों को हमने देखा है, कितने लोगों को हमने देखा है। हमारा कहना है कि हम अपने चीज़ों को सही तरीके से समाज में हमें लाना पड़ेगा। हमारी जो चीज़ें हैं वो शानदार है। सुधा मूर्ति, अब सुधा मूर्ति इंफोसिस कंपनी की मालकिनी है। बिहार में तो हमको नहीं लगता है कि उनसे भी कोई हाई स्टैंडर्ड हमको तो नहीं दिखता है। हो सकता है हाजीपुर में हो, लेकिन हमें नहीं दिखता। सुधा मूर्ति मेडिटेशन करती हैं, गीता का पाठ करती हैं। अभी कुंभ में मैंने देखा एक झोला टांगे हुए
नॉर्मल महिला की तरह जाती। साहब इन लोगों के भीतर ये संस्कार आता कहां से? हमारे भीतर वो संस्कार क्यों नहीं आ रहा? हम तो थोड़े में ही अपनी गाड़ी को दिखाने लगते हैं कि मैं बड़ी गाड़ी से आया हूँ, मैं बड़ा स्टैंडर्ड का आदमी हूँ, मुझे भी पहचानते नहीं। डीएम साहब के साथ मेरी मीटिंग चल रही थी और मंत्री जी मेरे यहाँ खाना पड़ाने वाले हैं। थोड़े में ही हम लोग अपना रिजल्ट बता देते हैं। यहीं पर अध्यात्म की आवश्यकता है। यहीं पर अगर ये नहीं हुआ तो हमारा जीवन अशांति से भर जाएगा, अशांति से भर जाएगा। अभी मनु भाकर एक लड़की जो बड़े टॉप की, और वो नियमित महामृत्युंजय मंत्र से यज्ञ करती और वो टॉप कर गई। मोदी जी मिले उनसे, अभी आपका पाकिस्तान के खिलाफ रन बनाए विराट कोहली, अनुष्का उसकी पत्नी, और विराट कोहली 1 घंटा रोज मेडिटेशन करता है। मैं जब इन लोगों को स्टडी किया, पढ़ा, तो मुझे कहा आज के जो ये यंग जनरेशन है क्रिकेट पर ताली तो बजा रहा है, लेकिन जो क्रिकेट खेलने वाला है उसका जीवन उस लेवल का कैसे बना ये जानने को उत्सुक नहीं है। पाकिस्तान हार गया, इंडिया जीत गया, ताली बजाए, पटाखा चला रहे। हमें समझना होगा, हमें समझाना होगा, और आज इसके बिना समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक हमारा अंतर मन नहीं बदलेगा, और इसके लिए ध्यान और गायत्री मंत्र, आप सब जानते हैं कि गायत्री मंत्र पर एम्स ने रिसर्च किया है और यूट्यूब पर है जी न्यूज DNA सुधीर चौधरी। आप टाइप करेंगे जी न्यूज DNA गायत्री मंत्र, 10 मिनट का वीडियो है। एम्स और IIT हैदराबाद 7 साल लगातार रिसर्च किया है। किस पर? गायत्री मंत्र पर। हमारी बात मत मानिए, किसी पंडित जी की बात मत मानिए, साधु बाबा का बात मत मानिए, साइंस को मानिए। और उसमें तमाम एम्स के डायरेक्टर से लेके सब कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र के जब से मनुष्य के शरीर के अंदर 1,10,000 हर्ट्ज ऊर्जा उत्पन्न होता है। वाइब्रेशन, फिजिक्स में हमने वाइब्रेशन पढ़ा है। सेना जब पुल पर लेफ्ट राइट करते हुए जाती है तो उसको रोक दिया जाता है। क्यों? उसके वाइब्रेशन से पुल के टूटने की संभावना है। गायत्री मंत्र के जब से मनुष्य के शरीर के अंदर जो 1,10,000 हर्ट्ज ऊर्जा उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको करता है? माइंड को करता है। कैसा भी कमजोर से कमजोर माइंड का स्टूडेंट, निगेटिव सोचने वाला, ओवर थिंकिंग, आजकल एक बीमारी चल गया, क्या? ओवर थिंकिंग। बहुत सोच रहे हैं मेरा क्या होगा, बीपी बढ़ा लिए, शुगर बढ़ा लिए। इन ओवर थिंकिंग वालों को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप 1 महीने कम से कम 20-25 मिनट ध्यान के साथ, सूर्य के ध्यान के साथ गायत्री मंत्र करके देखिए, आपका ओवर थिंकिंग ठीक हो जाएगा, निगेटिविटी दूर हो जाएगा, पॉजिटिविटी सक्सेस करने लगेंगे। कौन इंसान है जिसके जीवन में समस्या नहीं है? एक भी इस धरती पर ऐसा इंसान है जो कहे साहब कोई पागल होगा, उसकी बात में नहीं जानता। सबके पास समस्या को हैंडल कैसे करना है, समस्या को निपटाना कैसे है, ये ऊर्जा मिलता है ध्यान और गायत्री मंत्र से। ये रिसर्च एम्स ने भी कर दिया। 18 साल से लेकर 30 साल के नौजवान पर रिसर्च किया और ये पाया कि कोई कहता है कि हमारा बेटा पढ़ने में बंजर है, मस्तिष्क है, इसको कुछ नहीं, वहां भी फसल लग सकता है। और मैं आपको बता रहा हूं 1995 से लेके ये 2025 हजारों ऐसे लड़कों को हमने देखा है कि फर्स्ट टाइम में कोई हमसे पूछता कि इनके बारे में आप क्या कहते हैं, तो मैं ही कहता इसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन वो लड़के भी BPSC टीचर निकाल लेते हैं, अच्छे अच्छे जगह पर चले जाते हैं। अभी एक लड़का इंटर फेल कर गया, घर वाले समाज वाले आरती लेके बैठे हुए थे। हम तो जानते ही थे फलाना का बेटा कर्म का फल मिल गया। बिहार में कर्म का फल थोड़ा जल्दी मिल जाता है, कर्म का फल मिल गया। वो लड़का को किसी ने कहा चलो गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ में संडे का कार्यक्रम चलता है। वो कहा नहीं मंदिर में मुझे नहीं जाना है, भगवान से मुझे कोई लेना देना नहीं। जबरदस्ती ले आए, उसको अच्छा लग गया होगा भगवान की कृपा से। वो आने लगा, लगातार 6 साल रोड पर गुरुदेव का किताब बेचा। 6 साल पर डे 2 घंटा लगाता था गुरुदेव का साहित्य। आज वो लड़का राजधानी ट्रेन में TT है, बक्सर का रहने वाला है। अब बताइए, इंटर फेल करने के बाद भी वो रेलवे निकाल लेता है, वो सक्सेस हो जाता है। गायत्री मंत्र का यही प्रभाव है, यही शक्ति है, यही ताकत है। हमको पता ही नहीं, हम तो पूजा पाठ में, पंडित जी में उलझे हुए हैं, ज्योतिषी में उलझे हुए, तांत्रिक में उलझे हुए। थोड़ा हाथ देखिए तो राहु क्या है, चंद्रमा का स्थिति क्या है, मंगल का क्या है। माफ करिएगा, ये राहु, चंद्रमा, मंगल, शनिचर, इन सब की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ परम पूज्य गुरुदेव के किताबों से, जो मैंने पढ़ा है, जो समझा है। गुरुदेव कहते थे बेटा एक बात बता,
ये सारे ग्रहों का राजा कौन है? सूर्य। सारे ग्रहों का राजा। आप एक बात बताइए, हम बिहार में रहते हैं, हम लोगों का दोस्ती अगर बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं उनसे हो जाए तो छोटा मोटा अधिकारी देख के ही कहेगा इनको टच मत करना, इनका डायरेक्ट कनेक्शन है, तुम्हारा कनेक्शन काट देंगे। सारे ग्रहों का राजा कौन है? सूर्य। गायत्री मंत्र किसका मंत्र है? जब हम सूर्य की उपासना करते हैं तो राहु केतु शनिचर मंगल का हिम्मत है कि हमारे घर में आ जाए। वो कहेगा नहीं इसके घर में मत जाना, यहाँ गायत्री मंत्र होता है, उसी के घर में जाना जहाँ नहीं होता है। इसलिए ये ग्रह गोचर के फेर में भी नहीं फंसना चाहिए, ग्रहों के जंजाल में नहीं। जितना फंसो, मैं तो कितने लोगों को ग्रहों के जंजाल में फंस के बर्बाद। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग हमें गाली भी दे सकते हैं, क्या होता है वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देता है। 90% इंसान इन दिनों दुखी है, हमने हाथ दिखाया थोड़ा बहुत। जो ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिष विज्ञान है, ये भी मैं बताने जा रहा हूं। ज्योतिष विज्ञान है, ज्योतिष गलत नहीं है। ज्योतिष के ऋषि थे पराशर ऋषि, जो तपस्वी थे, तपस्या से उन्होंने अपनी शक्ति उपार्जित की थी। उसी पर हाथ देखते नहीं थे, लोगों के कष्टों को दूर करने अपने तपोबल से उनके पास इतनी क्षमता थी कि वो दूर करते थे। आज क्या हो रहा है, जो न सो जहां तहां दुकान खोल दे रहा है। साहब हमारा ये कर दीजिए, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। हमारा ज्योतिष गलत नहीं, ज्योतिष विज्ञान है। हमें विचार करना होगा कि हम अंधविश्वास में भी न फंसे। महिलाएं, आज महिला दिवस है, अंधविश्वास में अगर सबसे ज्यादा कोई फंसता है, अगर कोई बाबा यूट्यूब पर अभी आ जाए और कहें अगर शिव का लाभ लेना है माते, तो जितने शिवलिंग हैं आप ऐसा मौका निकालो कि रात में उखाड़ के ले जाओ। मुझे लगता है किसी मंदिर में एक भी शिव का शिवलिंग नहीं मिलेगा, रातों रात सारा शिवलिंग पता चले गायब हो गया। क्या हुआ, तो पंडित जी ने कहा है कि शिव का लाभ लेना है तो शिव का क्या हुआ। अगर कोई पंडित जी अभी यूट्यूब पर कह दें अगर तुमको शिव का लाभ लेना है तो बेल का पेड़ काट के उन पर चढ़ा दो, पता चलेगा जितना बेलपत्र हम लोग तोड़ते थे पेड़ ही नहीं बचा, पेड़ काट के ऊपर चढ़ा दिया गया। इस तरह के अंधविश्वास, उनके फॉलोअर इतने होते हैं मिलियन में। अगर टोना टोटका वाले लोगों का फॉलोअर मिलियन में होते हैं, आश्चर्य लगता है। एक तरफ तो हमारा देश मंगल और चांद पे जा रहा है और एक तरफ हम कहाँ जा रहे हैं। क्या हमारा कल्याण इसमें संभव है? कुछ लोगों की दुकानदारी तो चल सकती। गुरुदेव ने इन्हीं चीजों का विरोध करने के लिए गायत्री परिवार का निर्माण किया था, लेकिन मुझे कहने में कोई अफसोस नहीं है कि कहीं ना कहीं हम भी उसी फेर में फंसते नजर आ रहे हैं, जिसको दूर करने के लिए हमें हमारे गुरु ने कहा था बेटा इन जान जंजालों को तुम्हें तोड़ना है। हम उसी में फंसते जा रहे हैं। कैसे हमारा कल्याण होगा? हमारा विश्वास ही नहीं होता है। अगर आज हम रुद्राक्ष यहाँ पर फूक के देने लगे तो मुझे लगता है कि ये कैंपस कम पर जाएगा। अगर हल्ला हो जाए कि बहुत पहुंचे हुए बाबा फॉर्च्यूनर गाड़ी से आए हैं, बड़े नामी हैं, एक फूक मारते हैं तो मुझे लगता है यहाँ पुलिस का बंदोबस्त करना पड़ेगा। नहीं नहीं बाबा, जो लेना है लीजिए, लेकिन हमको ये रुद्राक्ष दे दीजिए, हम भी यहाँ अपना झोला लेके बैठे रहेंगे। ले जाओ लालू जी वाला इस तरह के चीजों से अगर माता बहनें नारी सदी की बात करती हैं तो नारी सदी कैसे आएगा? कैसे आएगा? इस तरह के जंजाल हटा दीजिए। गांव की महिलाएं कभी ज्योतिषी से हाथ नहीं दिखाती, ये देख लीजिए। गांव की महिलाएं नहीं दिखाती है। कौन दिखाती है? जो हमारे आपके परिवार की जो स्टैंडर्ड महिलाएं हैं, जो कहती हैं हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम लोग बड़े स्टैंडर्ड। उन्हीं ग्रह उन्हीं को परेशान क्यों करता है? ये गांव के लोगों को परेशान क्यों नहीं करता है? शहरी लोगों को ग्रह ज्यादा परेशान कर रहा है। घर घर गायत्री मंत्र की उपासना, ध्यान अगर पहुंचे बच्चों के अंदर ये जाए तो मेरा विश्वास है कि गायत्री मंत्र समस्त कष्टों के समाधान करने के लिए उसका साइंस भी है और अध्यात्म भी है। सूर्य से उसका सीधा रिलेशन है। और अगर नहीं होता, आज इस देश के कई बड़े, सुधा मूर्ति का मैंने नाम लिया। सुधा मूर्ति एक बार कपिल शर्मा के मंच पर भी आई थी और बड़ी अच्छी अच्छी बात वो बता रही थी। कितने साइंटिस्ट को जो मैंने स्टडी किया, भारत के पहले परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने की कल्पना की, आज उन बच्चों को बताइए। वो बच्चे सोचते हैं कि हम साइंस जानते हैं, फिजिक्स जानते हैं, हम केमिस्ट्री जानते हैं। मैंने जब उनकी जीवनी पढ़ी, होमी जहांगीर भाभा को जब मैंने पढ़ा, होमी जहांगीर भाभा इतने बड़े साइंटिस्ट जब रूस में गए हैं वैज्ञानिकों के बीच सेमिनार में, तो वहां उन्होंने कहा है
कि पदार्थ विज्ञान पर तो हम नियंत्रण कर लेंगे, पदार्थ विज्ञान पर तो हम नियंत्रण कर लेंगे, लेकिन अगर हम पर हमारा नियंत्रण नहीं हुआ तो ये पदार्थ विज्ञान मानव समाज का कभी कल्याण नहीं करेगा। और हम पर हमारा नियंत्रण के लिए वहां पर उन्होंने बताया है मेडिटेशन के बारे में, ध्यान के बारे में। उन्होंने कहा भारत के पास एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को स्वयं पर स्वयं से नियंत्रण करना सिखा देती है। इस विज्ञान की आवश्यकता है समाज को। अगर ये समाज नहीं हुआ तो टोना टोटका, पूजा पाठ, भजन कीर्तन, मैं किसी का बुराई करने यहाँ नहीं आया हूं, ना मैं किसी का नाम लूंगा। देश के बड़े बड़े साधु संत महात्मा किसी गरीब से नहीं मिलते, गायत्री परिवार को छोड़ के किसी गरीब से नहीं। आज आप कुंभ लगा था यहाँ, कुंभ में बड़े बड़े बाबा लोग थे, किससे मिल रहे हो? मुकेश अंबानी, फलाना अडानी, फलाना मारवाड़ी, फलाना ये सेठ साहूकार। ये गरीब गुरबा लोग। इसके लिए गुरुदेव ने कहा बेटा जन कल्याण का काम गायत्री परिवार को करना है, उस भीड़ को नहीं देखना है, हमें जन जन में इसको पहुंचाना है। और शांति कुंज कोई जा सकता है, एक ही भोजनालय है वहां, वीआईपी भोजनालय नहीं है। शांति कुंज में कभी आप जाइएगा एक ही भोजनालय मिलेगा, जिसमें आप मिनिस्टर साहब भी हैं तो उसी में करिए, और रिक्शा चलाने वाले भी हैं तो अभी आप उसी में करिए, दूसरा नहीं है। दूसरे जगह आप जाके देखिए बड़े बड़े बाबाओं के यहाँ, आपसे पूछेगा कौन वाला कार्ड है, ए वाला कि बी वाला, तो आप कहिएगा बी वाला। हाँ तो उधर जनरल में जाओ, और वो भी कार्ड होना चाहिए। लेकिन हमारे गायत्री परिवार में कोई कार्ड नहीं है, जन जन की भागीदारी है इसमें। इससे बड़ा मिशन जो जन जन में पहुंच रहा है। लोग समाजवाद की बात करते हैं, हम तो कहते हैं गायत्री परिवार से बड़ा समाजवाद कोई नहीं कर रहा। दूसरे जगह जाइए, कहना नहीं चाहिए, कौन मिलेंगे पंडित जी? एक ही बिरादरी की। आज गायत्री परिवार ने दलित को भी पंडित बनाया, कुशवाहा जी को भी पंडित बनाया, जादव जी को भी पंडित बनाया, भूमिहार भाई को भी पंडित बनाया, पंडित जी को भी पंडित बनाया। पता ही नहीं चलता है कि ये कौन है, और सब पूजा करा रहा है सक्सेस। असली समाजवाद का काम तो हम लोग कर रहे हैं, असली समाजवाद का आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। अंबेडकर जी का काम कौन कर रहा है? अंबेडकर जी की लोग आज अंबेडकर करते हैं। अंबेडकर जी की जीवनी पढ़े। अंबेडकर जी विपासना करते थे, बौद्ध धर्म से जुड़ गए थे। जब हिंदू धर्म से उनको नहीं प्रवेश दिया गया तो बौद्ध धर्म, और वो एक एक घंटा 2-2 घंटा विपासना मेडिटेशन करते थे। लेकिन आज हमें समझना होगा और समाज को बताना होगा, गायत्री महामंत्र ब्रह्मास्त्र है, और सच में ब्रह्मास्त्र है। अगर आपको देखना है ना, कल संडे है, पटना आ जाइए, 2-2 हजार लड़के 2-2 फ्लोर पर बैठे मिलेंगे, जगह नहीं मिलता है। और ये कौन लड़के? पटना मेडिकल कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, एनआईटी, ये सब बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के। और जींस में कुर्सी भी नहीं मिलता है, कुर्सी भी नहीं, पलथी मार के बैठिए, पलथी मार के। और 2-2 3-3 घंटा वो बेचारा पलथी। क्या मिल रहा है भाई? ना हम साधु हैं, ना वो साधु हैं, ना तथास्तु कर सकते हैं, ना रुद्राक्ष फूक के आपको दे सकते हैं। गुरुदेव की शक्ति। उन्होंने कहा बेटा हमने सबको मार के रख दिया है, तुम्हें तो श्रेय लेना है, तुम्हें तो श्रेय लेना है। और ये श्रेय लेने का अवसर आया है। अगर इस अवसर को हम चूक गए, 2026 तक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। 2026 तक समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो लोगों का दिल दहल जाएगा। ये तो हम लोग सोचे भी नहीं थे। घटनाएं ऐसी ऐसी घटेंगी जिन घटनाओं को देख के लोगों का अच्छाई पर से विश्वास उठ जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये सब तमाम दुनिया के बड़े बड़े भविष्यवाणीकर्ताओं ने कहा है। एक तरफ विध्वंस होगा, दूसरी तरफ निर्माण होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा ये युग निर्माण योजना किसी व्यक्ति की योजना नहीं है, ये भगवान की योजना है। इसे कोई रोक नहीं सकता है, रोकने की कोशिश भी करेगा तो उसका कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये योजना हिमालय से चल रहा है। गायत्री परिवार का निर्माण इसलिए किया गया था। और गायत्री परिवार आज हम निवेदन करना चाहते हैं कि इस अभियान को जन जन तक पहुंचाइए। हर घर में गायत्री की उपासना हो, सुर अर्घदान हो, सुर अर्घदान और गायत्री की उपासना। अगर संभव हो सप्ताह में एक दिन ही सही यज्ञ भी हमें करना चाहिए। यज्ञ पर हमारे यहाँ रिसर्च हो रहा है, सारी मशीनें लगा के यज्ञ पर रिसर्च। अगर नियमित कोई यज्ञ करता है
विश्वास मानिए, अगर वो 6 महीना यज्ञ करके देख ले, उसके जीवन का अगर आर्थिक संकट दूर नहीं हो गया। यज्ञ ऐसी चीज है हिंदू धर्म में, जैसे छोटे मोटे दवा से बीमारी ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर कहता है सर्जरी करना पड़ेगा। यज्ञ हमारे यहाँ सर्जरी का काम करता है, और यज्ञ की महिमा इतनी है और यज्ञ का विज्ञान भी है। अगर हमने यज्ञ करना समझ लिया, यज्ञ को सही रूप में करने लगे, तो इस समाज की बहुत सारा गंदगी जो है, पॉल्यूशन जो है, वो सब दूर होते हुए चला जाएगा। इसलिए हम सबको गायत्री, यज्ञ पिता और गायत्री माता, यज्ञ पिता गायत्री माता, ये हमें समझाया गया और ये बात सत्य है। तो आज महिला दिवस पर पूरे देश प्रदेश हम बदलेंगे कैसे, ये फॉर्मूला तो गायत्री परिवार के पास वही है, ध्यान और गायत्री मंत्र, ध्यान और गायत्री मंत्र, ध्यान और गायत्री मंत्र। इसके अलावा हम कितना बढ़िया लेक्चर दे दें, विश्व के टॉप मोटिवेटर को यहां बुला दीजिए, वो भी बोल के चला जाएगा, लेकिन जब तक हम नहीं अंदर से बदलने का मेरा मन करेगा, हमें कोई जबरदस्ती बदल नहीं सकता है। लेकिन गायत्री मंत्र में ये पावर है कि आपके मन को अंदर से जबरदस्ती बदल देता है। धियो यो न प्रचोदयात्, ये पावर गायत्री में है, गायत्री में ही वो पावर है, और इस पावर को हम लोगों ने देखा, अनुभव किया। कोई अगर चाहे, आज आप पटना में कभी आइए, ऐसे ऐसे लड़के गांजा पीते थे,